डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है अप्रैल, मई, जून 2023 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। कैसे रहेंगे अप्रैल से लेकर जून के 3 महीने, नवग्रहों की स्थिति में क्या क्या बदलाव आएंगे और उस बदलाव से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव होने वाला है। ये जो त्रिमासिक राशिफल होता है, इसमें हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। बहुत विस्तृत नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे चैनल पर मासिक राशिफल आते ही हैं जो काफ़ी विस्तृत होते हैं। ये जो त्रिमासिक राशिफल है, इसमें इन 3 महीनों में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, क्या क्या मेजर हो सकता है आपके साथ, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और बहुत कुछ होने वाला है इस 3 महीने में। जहां पर सूर्य उच्च के होंगे वहीं मंगल नीच के हो जाएंगे। मई में सूर्य उच्च के अप्रैल में होंगे, मंगल मई में नीच के हो जाएंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बुध वक्री रहेंगे लंबे समय तक। और अंत तक आते आते यानी कि जून तक आते आते शनि महाराज भी वक्री हो जाएंगे। तो इन 3 महीनों में बहुत कुछ बदलाव आने वाले हैं और इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कहाँ से देखिए राशिफल? देखिए, मैं कई बार समझा चुका हूं, समझने का प्रयास कीजिए। राशिफल आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। राशिफल केवल ग्रहों की गोचर स्थिति पे आधारित होते हैं, कोई भी वो राशिफल दे। इसीलिए लग्न से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से देखिए, अगर आपको अपना लग्न नहीं पता तो चंद्र राशि से देखिए। अगर दोनों ही देखना चाहते हैं तो इस हिसाब से देखिए कि लग्न आपका भौतिक जीवन है, करियर, बिजनेस, पैसा, और चंद्रमा आपका मन है। तो अगर दोनों से देखना चाहते हैं तो उस तरह से देख सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन होता है, गाइडलाइंस होती हैं जो ज्योतिष के द्वारा दी जाती हैं। वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी हमेशा की तरह अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं मेष के लिए अप्रैल, मई, जून 2023 के त्रिमासिक राशिफल। शुरुआत अप्रैल 2023 के महीने से करते हैं। अप्रैल 2023 मेष के लिए बहुत शुभ भी रहने वाला है, महत्वपूर्ण भी रहने वाला है और बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। आपके अगर हम प्रथम स्थान को ही देखें, लग्न को ही देखें, तो राहु, शुक्र, बुध महीने के पहले हफ्ते में अप्रैल 2023 के पहले हफ्ते में गोचर करेंगे। शुक्र, बुध, राहु आपस में अच्छा संबंध रखते हैं। तो ये बात तो कंफर्म है कि महीने के शुरुआती हफ्ते में आपको धन का लाभ होगा। शुक्र क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, राहु के साथ बैठे हैं, तो अचानक से आपको धन का लाभ देकर जा सकते हैं। अप्रैल का जो बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है, वैसे तो 2 होंगे। जो पहला है वो है सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य आपके लग्न में ही आ जाएंगे और उच्च के, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, क्योंकि मेष में आ जाएंगे। और सूर्य आपके लिए देखें तो पंचम के स्वामी है, यानी कि त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं। लक्ष्मी स्थान के स्वामी लग्न में आ रहे हैं, त्रिकोण के स्वामी लग्न में आके राजयोग बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव आते रहेगा। बहुत स्ट्रांग राजयोग सूर्य बनाएंगे। और ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे, जिनका कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, या फिर जो ऑलरेडी सरकारी जॉब करते हैं। इनके लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बुध इस महीने के अंत में यानी कि अप्रैल के अंत तक आते आते वक्री हो जाएंगे और लंबे समय तक वक्री रहेंगे। तो इस महीने के अंत में स्पेशली आपको धैर्य बहुत रखना है और अचानक से कोई निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। वह स्टूडेंट जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके लिए महीना कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। कारण क्या है कि सूर्य और मंगल हम दोनों ही देखते हैं कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। स्पेशली कोई आपका सरकारी एग्जाम है, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम है कॉम्पिटिटिव, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। ये कहिए तो इस महीने का जो सबसे महत्वपूर्ण या साल का जो सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है वो होगा 22 अप्रैल 2023 को, जब बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं? आपके लिए आपके लग्न स्थान में ही आकर बैठ जाएंगे। बृहस्पति एक राशि में 12 साल बाद आते हैं, तो आपके लग्न में 12 साल बाद आ रहे हैं। और बृहस्पति का लग्न में आना अपने आप में एक शुभता लेकर तो आता ही है, एक तरह से कहिए एक वरदान होता है। बृहस्पति जब लग्न में गोचर करते हैं तो कुंडली के कई दोष खत्म कर देते हैं, और ये आपके साथ 1 साल के लिए होने वाला है।
साफ बता रहा है कि ये जो महीना है या कहीं इस महीने से आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति भाग्य के कारक है, धन के कारक है और आपके लिए तो भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत सकारात्मक इस महीने में रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ होंगे, गुरु चांडाल योग बनेगा और बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे और विघ्न उनके कार्यों में आ रहे थे, उनके लिए बृहस्पति राशि परिवर्तन के बाद अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिलेंगे। उनके जो इमिग्रेशन के कार्य हैं, वीजा के कार्य हैं जो अटक रहे थे, वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। शनि की दृष्टि जो तीसरी दृष्टि है, लाभ स्थान में बैठकर लग्न पर बड़ी रहेगी और बृहस्पति लग्न में आ रहे हैं। तो जैसा मैं कई बार बता चुका हूं कि बृहस्पति और शनि का जब प्रभाव किसी एक स्थान पर होता है तो वो स्थान बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो आपके लिए क्या एक्टिवेट हो रहा है? आपके लिए आपका लग्न ही एक्टिवेट हो रहा है। यानी कि जो अप्रैल से जो समय शुरू हो रहा है आपके लिए, कहिए 1 साल का, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव लाभ स्थान के स्वामी हैं और बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी हैं। शनिदेव 11वें के, बृहस्पति 9वें के, यानी कि भाग्य आपका पूरा साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए। मंगल की स्थिति तीसरे भाव में इस महीने बनी रहेगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल पराक्रम देते हैं और तीसरे भाव में उनकी जो स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग रहती है और उनकी 10वीं दृष्टि भी 8वीं दृष्टि भी 10वें घर पर बनी रहेगी। यानी कि ये जो महीना है कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र का राशि परिवर्तन 6 अप्रैल को हो जाएगा और वो धन स्थान में ही आ जाएंगे और कहाँ आएंगे? अपनी ही राशि में, यानी कि वृषभ में। बहुत स्ट्रांग धन योग आपके लिए शुक्र महाराज बनाकर जाएंगे। धन अर्जित करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, धन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पे रहेगी और इस महीने देखिए कि बृहस्पति भी स्ट्रांग है, सप्तम को देख रहे हैं और शुक्र भी कहीं ना कहीं अपनी राशि में जा रहे हैं। तो जो महीने का अंतिम भाग है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी शादी नहीं हो रही थी। अचानक से आपको कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है आपके लिए और शादी की बात अचानक से आगे बढ़ सकती है। अप्रैल में ध्यान किस चीज का रखना है आपको? केतु सप्तम में बने रहेंगे, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ला सकते हैं। आपकी पब्लिक इमेज पर इस महीने कोई दाग लगाने की कोशिश कर सकता है और शनि शुक्र क्योंकि एक दूसरे से केंद्र में आ जाते हैं और जिस तरह से आपके लिए आ रहे हैं, एक लाभ में है, एक धन स्थान में है, तो आपका लालच थोड़ा बढ़ सकता है। साथ ही में इस महीने में आपको किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी है तो वो दिक्कत देगी और सर की चोट और सर की प्रॉब्लम, सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको इस महीने में तंग कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। बात करते हैं मई 2023 की। ये वो महीना है जहाँ पे बृहस्पति अपना पूरा प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। आपके लग्न में रहेंगे, भाग्य स्थान के स्वामी है, भाग्य के कारक हैं, भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। गुरु चांडाल योग भी आपके लिए बन रहा है, जो आज के समय में बुरा मैं तो नहीं मानता, क्योंकि ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। कई ऐसी कुंडलियां मेरे पास है जिसमें बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है, उच्च के हैं, अपनी राशि में है, कोई बुरा प्रभाव नहीं है। उस व्यक्ति के पास दुनिया भर का टैलेंट होता है, लेकिन वो उस टैलेंट को मॉनेटरी वेज में कभी यूज नहीं कर पाता। लेकिन ऐसी कुंडलियां भी मेरे पास है जहाँ पे गुरु चांडाल योग बना हुआ है और वो व्यक्ति मॉनेटरी टर्म्स में बहुत अच्छा कुछ हासिल इस जीवन में कर लेता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली है मेरे पास, जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है। तो आज के समय में गुरु चांडाल योग व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। बस ध्यान ये आपको देना है कि क्योंकि राहु भी उल्टे चलते हैं और इस समय आपके लग्न में बुध भी होंगे जो वक्री होंगे, यानी कि 2 उल्टे ग्रह चल रहे हैं लग्न में। तो कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, स्पेशली जहां पे पैसे की बात हो, घर के सदस्यों की कोई बात हो, तो कोई बड़ा निर्णय अचानक से मत लीजिएगा। ध्यान अपनी सेहत का आपको इस महीने रखना है। कारण क्या है कि राहु जैसा मैंने कहा लग्न में है और बुध जो अपने आप में डिजीज के कारक है, रोग कारक है, वो भी वक्री होकर लग्न में ही बैठेंगे। और बृहस्पति भले ही शुभ ग्रह हैं, आपके लिए वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो सेहत आपकी इस महीने थोड़ी बिगड़ सकती है और सेहत पर खर्चा भी आपका होगा और वैसे भी इस महीने थोड़ा आपका खर्चा बढ़ना शुरू हो जाएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा आपके लिए 15 मई को और वो वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपका धन स्थान है। सूर्य पंचम के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान के, और धन स्थान में जा रहे हैं, यानी कि धन कमाने के सोर्सेज बढ़ेंगे, धन कमाने के आइडियाज आएंगे। क्योंकि दूसरा घर अपने आप में अर्थ त्रिकोण भी है। वह लोग जो सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए ये महीना भी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि 2, 6, 10 इनमें जब सूर्य का गोचर होता है तो व्यक्ति को सरकारी जॉब पाने में कुछ ना कुछ मदद मिलती है। तो ये महीना उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो सरकारी जॉब पाने का
प्रयास कर रहे थे। शुक्र का राशि परिवर्तन भी इस महीने की शुरुआत में ही होगा और वो वृषभ को छोड़कर 2 तारीख को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का तीसरे घर में आना इच्छाओं को बढ़ाएगा और नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है आपका, लेकिन संभावना है कि वो ज़्यादा फिजिकल लेवल पर रहेगा। विदेश यात्रा के लिए भी ये समय अच्छा है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते थे तो उसके लिए समय बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। इस महीने का बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन मंगल का होगा। मंगल 10 मई के आसपास अपना राशि परिवर्तन करके कर्क में चले जाएंगे और वो नीच के हो जाएंगे, डेबिलिटेटेड, क्योंकि चौथे घर में है, नीच के हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन आदि का कोई कार्य आपका इस टाइम पे स्टार्ट मत कीजिएगा। चल रहा है ऑलरेडी तो ठीक है, लेकिन इसके बाद कंस्ट्रक्शन आदि का कार्य थोड़ा स्टार्ट करने से अपने आप को रोकिएगा, क्योंकि वो कार्य में विलंब बहुत होंगे, खर्चे बहुत होंगे, अड़चने बहुत आएंगी। इसके साथ ये माता जी का स्थान है, तो आपकी माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है मई में। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में भी थोड़ा सा आप विचार ज़्यादा मत कीजिएगा। इस समय में अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो वो थोड़ा आपको कष्ट दे सकता है, तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान बहुत देना है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी उलझनें बढ़ सकती हैं मंगल के राशि परिवर्तन के कारण, क्योंकि वो दिग्बल ही अपना दिग्बल लूज करके 10वें घर को देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में वाद विवाद आपके मई 2023 में बहुत होंगे। बुध 16 मई को लंबे समय के बाद मार्गी हो जाएंगे और फिर वहां से जो मस्तिष्क में, मन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो ठहराव की कमी हो गई थी, जो स्थिरता की कमी आपके पूरे व्यक्तित्व में हो गई थी, वो दोबारा ठीक होना शुरू हो जाएगी। इस महीने में ध्यान आपको किस चीज का रखना है? सबसे पहले सेहत का ध्यान आपको बहुत रखना है, जैसा मैं शुरू में बता चुका हूं, क्योंकि बुध 16 तारीख तक वक्री रहेंगे, वहां तक सेहत आपकी अचानक से बिगड़ सकती है। दूसरा, सूर्य दूसरे घर में आ जाएंगे, वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, वाणी बहुत कड़वी हो जाएगी और उसके कारण भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और इसके साथ ही मंगल का राशि परिवर्तन घर में कलह कलेश अचानक से बढ़ा सकता है, तो इन सब चीजों पर आपको बहुत ध्यान रखना है, धैर्य बनाकर रखना है। और ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपको मई 2023 में बहुत तंग करेगी। जून 2023 की बात करते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण महीना रहेगा आपके लिए। शुक्र 30 मई को ही राशि परिवर्तन अपना कर लेंगे और वो कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस महीने उनका प्रभाव कर्क में ज़्यादा दिखेगा। मंगल ऑलरेडी कर्क में होंगे और नीच के होंगे, लेकिन वो लग्न के स्वामी है और शुक्र विवाह के कारक है, तो इस महीने में आपके विवाह के अचानक से योग बन सकते हैं। हो सकता है जान पहचान के थ्रू, किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू आपका रिश्ता तय हो जाए। लेकिन ये दोनों साथ में अगर चौथे घर में होते हैं, इनमें से एक भी होता है तो एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं, और दोनों साथ में ही आ रहे हैं तो एक्सीडेंट के आपके योग बन रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा। यात्रा अगर करनी है तो महामृत्युंजय का जाप करके ही घर से निकलिएगा, और अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी है आपको, स्पेशली जहाँ पे आपको ड्राइव करना है, तो इस महीने से पहले या इस महीने के शुरुआती भाग में ही एक छोटा सा अनुष्ठान अपने नाम से, रुद्राभिषेक आदि करा लीजिएगा। बुध इस महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि लंबे समय से वक्री चल रहे थे, अब उनकी जो स्पीड है दोबारा नॉर्मल हो जाएगी, तो 2-2 हफ्ते में अपना राशि परिवर्तन करेंगे ही। पहले वो 7 जून को दूसरे घर में आ जाएंगे, और जो लोग वाणी से संबंधित, आईटी कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद वो 24 जून में अपनी ही राशि मिथुन में आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे, तो ये समय कुछ सीखने के लिए, छोटी मोटी यात्राओं के लिए और अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य भी 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, और बुध आदित्य योग कुछ दिनों के लिए बनाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, और जैसा मैंने कहा, ये जो समय है ये कुछ सीखने के लिए, अपनी स्किल्स एनहांसमेंट के लिए, स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने का जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो होगा शनि महाराज का दोबारा वक्री होना। शनि महाराज वक्री हो जाएंगे, हर साल वक्री होते हैं शनि महाराज, उल्टा चलने लग जाएंगे सरल भाषा में। 17 जून 2023 को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। शनि क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, लग्न को देख रहे हैं, उनका प्रभाव आपके जीवन में बहुत रहेगा। जहां वो एक और आपको अचानक से पैसा तो दे सकते हैं जैसे ही वक्री होंगे, दूसरी ओर आपकी बुद्धिमत्ता पर बहुत असर डालेंगे। आपसे कुछ गलत कार्य करा सकते हैं, अनसोशल कार्य करा सकते हैं, लालच के कारण आपसे कुछ गलत करवा सकते हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि शनि वक्री होकर लग्न को देखेंगे और लग्न में राहु ऑलरेडी बैठे हैं, तो आपकी जो सेहत है वो अचानक से शनि के वक्री होने पर बिगड़ सकती है। तो शनि का वक्री होना आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव देकर जाएगा।
शनि के वक्री होने पर आपको सेहत का ध्यान तो रखना ही है, उसके सिवा आपको ओवरऑल अपने पूरे मानसिक सेहत का और पूरे जीवन का बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे बदलाव आपके लिए शनि के वक्री होने पर आ सकते हैं। इस महीने ध्यान किस चीज का रखना है? सबसे पहले मैंने एक्सीडेंट वाली बात करी, उसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। मंगल शुक्र का साथ में होना यानी कि आपको कहीं से धोखा भी मिल सकता है, स्पेशली किसी जानने वाले से। और घर में किसी स्त्री की तबीयत खराब हो सकती है। घर में खर्चा भी आपका बहुत बढ़ेगा, घर के मरम्मत पर, वाहन आदि पर इस महीने खर्चा बहुत बढ़ेगा। और क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो अचानक से जीवन में थोड़े अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, तो अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिएगा। ये जो शनि महाराज का जो वक्री होना है 17 जून के आसपास, इस समय अपने आप को रेडी रखिएगा कि हाँ थोड़े से अप एंड डाउन आ सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। 4 सरल उपाय आपको करने हैं। ये अप्रैल के शुरुआती भाग में ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर जब भी आप वीडियो देखें तब इस उपाय को कर लीजिएगा। सबसे पहला, आपको ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करके शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है। अपने ही घर में या फिर हनुमान मंदिर में जाकर आपको ओम वायुपुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये दूसरा उपाय है। तीसरा ये है कि जिस दिन ये उपाय करने जाएंगे आप हनुमान जी का मंदिर में, हनुमान जी को हलवे का और घर में बनी खीर का भोग अवश्य लगाइएगा और मंदिर में कुछ दक्षिणा देकर आइएगा। और उसी दिन किसी वृद्धाश्रम में भी कुछ दान कर दीजिएगा। अगर आसपास कोई वृद्धाश्रम नहीं है तो ऑनलाइन भी कहीं पे डोनेट कर सकते हैं। ये उपाय कर लेंगे तो आपके लिए 3 महीने की सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए